जी नमस्कार। देश के चुनिंदा अखबारों में से एक दैनिक अखबार बढ़ते कदम के हवाले से और एएनबी न्यूज के जरिए चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो देश से जुड़ा है, जो देश के लोगों से जुड़ा है, जो जुड़ा है उन युवाओं से जो नौकरी का सपना पाले हुए फौज में रहकर देश की सेवा करना चाहते थे। लिहाजा उसी मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाजिर हैं जनाब संजय मल्होत्रा जी, जो वरिष्ठ संवाददाता हैं एएनबी न्यूज के लिए। बहरहाल मल्होत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मुद्दे की चर्चा के बीच। बात अगर की जाए तो पूरे देश के अंदर अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीर भर्ती किए जाने थे, भर्ती होने से पहले उनका बवाल जो है वो पूरे देश में मचा हुआ है। हालांकि प्रदर्शन पहले उग्र हुआ, रेलगाड़ियां फूंकी गई, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार और जो रवैया या पैरामीटर कह लीजिए सेना के हैं, उसके चलते हाल ही में सेना के जो अध्यक्ष हैं तीनों सेनाओं के, उन्होंने किस तरीके का इस पर बयान दिया है और भर्ती प्रक्रिया को लेकर किस तरीके की जानकारी दी है, क्योंकि आज के मुद्दे के बीच ये सबसे अहम मुद्दा है। जो अग्निवीर सड़क पर उत्पात मचाते हुए अपना उज्जवल भविष्य इसके जरिए बनाने की कामना कर रहे हैं, वो शायद कहीं न कहीं जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। प्रदर्शन और अपने लिए आवाज़ उठाने का हक हर किसी को है। तो क्या वो अपने भविष्य को ऐसी हरकतों से दाँव पर लगाएँगे? लेकिन सेना के अध्यक्षों ने किस तरीके से साफ किया है, ये बताएँगे संजय मल्होत्रा जी। जी गगन, अग्निपथ जो ये योजना है, सरकार से लेकर आई है। एक जिसको हम गेम चेंजिंग एक प्लान कहते हैं। एक बिल्कुल से एक नई दिशा जो है वो देश में किस तरह से सेनाओं में भर्ती होगी उसको एक नई दिशा देने वाली ये योजना है। और सरकार का कहना है कि काफ़ी लंबे विचार विमर्श के बाद, करीब 1989 के बाद से इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा था और उसके बाद से पूरा सोच विचार करने के बाद ये स्कीम लाई गई है। जो ये सरकार कह रही है, हालांकि काफ़ी लोग जो है वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। बहुत सारे जो पुराने फौज से रिटायर्ड जनरल्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी सरकार की इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते। तो कुल मिलाकर इसको लेकर बवाल जो है वो मचा हुआ है देश भर में। जी, लोग इसके खिलाफ लगातार उठ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी मजबूरियां हैं, उन वो तो हर चीज़ का उन्होंने कहीं ना कहीं फ़ायदा लेना होता है, पॉलिटिकल राजनीतिक फ़ायदा भी लेना होता है। तो उस नज़रिए से भी वो विरोध है। लेकिन इसमें शक नहीं कि इसको लेकर काफ़ी विरोध उन लोगों की तरफ से भी हो रहा है जो कि वाकई इस सब्जेक्ट के जानकार हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, इसके बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं और उनको हम विशेषज्ञों की श्रेणी में कह सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि सेनाध्यक्षों, तीनों जो जी। हमारी सेनाएं हैं उनके अध्यक्षों ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की है और अब तक का जो रवैया सरकार का लग रहा है कि इस पे कहीं रोल बैक होने का चांस नहीं नहीं है। है। ये योजना जो है वो लागू होगी, इसकी टाइमलाइन जो है वो तय कर दी गई है। 1 जुलाई जुलाई से से। इसके लिए रजिस्ट्रेशंस जो है वो शुरू हो जानी है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ेगी और माना जा रहा है कि जून के महीने में अगले साल, यानी कि ठीक आज से 1 साल के बाद पहला अग्निवीर जो है वो एक तरह से, या पहला बैच जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर जो कहा जा रहा है करीब 40 से 50 हज़ार के आसपास लोगों की भर्ती हर वर्ष होनी है, जिसमें से जो 4 साल के लिए सेना की सेवा में रहेंगे, 4 साल के बाद उनमें से जो 75% हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा या सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। 25% को रिटेन किया जाएगा, जो अब तक की जो स्कीम है। जी। और इसमें जो सबसे जो मुख्य मुद्दा जो सरकार की तरफ से वो ये है कि अ, आज ज़माना जो है वो बहुत बदल रहा है। जो वारफेयर है, जो युद्ध कौशल है, जो युद्ध की प्रणालियाँ हैं, उनमें दुनिया भर में परिवर्तन हो रहे हैं। नई-नई टेक्नोलॉजीज़ का प्रवेश हो गया है और आज जो बूट्स ऑन ग्राउंड है, निश्चित तौर पर उसकी अहमियत है, लेकिन उसके साथ-साथ टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए इसमें कहीं न कहीं एक जो है
एक बैलेंस बैठाने की, संतुलन बैठाने की कोशिश हो रही है कि हम अपने जो सेनाएं हैं, जो मैन पावर है, उस पर थोड़ा कमी लेकर आएं और टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर दें। और ये दुनिया भर में हो भी रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी इस विषय में चर्चा की थी। दुनिया भर की जो सेनाएं हैं उनमें अब जो मैन पावर का जो सेगमेंट है, जो कंटेंट है, वो नीचे आ रहा है और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो ऐसा भारत में भी आज से काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल हो रहा है। और उसके लिए सेना की तरफ से ये भी कहा गया कि चूंकि कोरोना की वजह से 2 साल भर्तियां नहीं हो पाई, तो ये मौका था सेना के पास कि इसमें परिवर्तन किया जा सके। लेकिन जो देश भर में इसका जो रद्द अमल है, जो इसका रिएक्शन है, वो काफ़ी जो नकारात्मक है। लोग ख़ास तौर पर जो लोग पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे कि वो फौज में भर्ती होंगे, इसके लिए पहले से प्रक्रिया भी चल रही थी काफ़ी, उस प्रक्रिया में वो लगे भी हुए थे, वो बीच में ही काम रुक गया, तो निश्चित तौर पर उनकी नाराज़गी जो है वो स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से ये नाराज़गी सड़कों के ऊपर प्रकट हुई है, जिस तरह से सड़कों के ऊपर इस नाराज़गी को देखा गया है, जिस तरह से तोड़-फोड़ हुई है, आगजनी हुई है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जी आपको हर किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह से प्रोटेस्ट करना जो है वो किसी भी तरह से फ़ायदे का सौदा साबित नहीं होगा। क्योंकि क्या है कि इसी को लेकर सरकार का रुख भी कड़ा हो गया है और बातचीत की संभावनाएं भी कम हो गई हैं। और अब सरकार की तरफ से ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो लोग इस तरह की आगजनी में, इस तरह की तोड़फोड़ में संलिप्त पाए जाएंगे, उनको तो बिल्कुल भी कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। बाकायदा इसके लिए अब हर व्यक्ति को, जो भी भर्ती होंगे, उनको एफिडेविट देना होगा कि वो इस तरह की किसी भी हरकत में शामिल नहीं थे। अगर वो शामिल कोई एविडेंस उनके खिलाफ मिलता है और वो उसके बावजूद भी एफिडेविट देते हैं, तो भी उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो कुल मिलाकर स्थिति अब ये है कि अग्निपथ की ये जो योजना है फिलहाल स्टैंड कर रही है, सरकार इसके ऊपर कायम है। आगे फ्यूचर में क्या होता है वो हमें देखना होगा। जी जी गगन। जी बिल्कुल। अग्नि वीरों को भर्ती करने की प्रक्रिया जो है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी, ये साफ हो चुका है सरकार की तरफ से, तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की तरफ से। लेकिन जहां पर अग्निवीरों के मन में एक सवाल बार बार रह रहकर आ रहा है, जिसके चलते उनका विरोध प्रदर्शन भी वो करने में डटे हुए हैं, वो सवाल ये है कि अग्निवीरों का ये मानना है कि 4 साल की नौकरी के बाद वे करेंगे क्या। ऐसे में अग्निवीरों के लिए नौकरी वीर बनकर आगे आ गए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। जी हाँ, नौकरी वीर बनते हुए उन्होंने एक रैली के दौरान ये ऐलान कर दिया कि 4 साल की रिटायरमेंट के बाद जो है अग्निवीरों को हरियाणा सरकार गारंटीड तौर पर नौकरी देगी। बस ये बात कहना था, ये ट्वीट करना था कि वो ट्वीट और सोशल मीडिया पर ट्रोल होने शुरू हो चुके हैं आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर। यानी कि नेता कई बार, जैसा कि कहा जाता है कि बयान देते वक्त सोचते भी नहीं कि हम किस तरीके से जो बात कह रहे हैं उसको पूरा करेंगे। क्योंकि हरियाणा की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब 34% बेरोजगारी दर के साथ हरियाणा प्रदेश पिछले 4 सालों से नंबर 1 की पोजीशन पर खड़ा है। और ऐसे में एक मुख्यमंत्री खड़े होते हुए रैली के दौरान या सभा के दौरान इस तरीके का बयान देते हैं कि अग्नि वीरों को जो है 4 साल की रिटायरमेंट के बाद हरियाणा सरकार जो है नौकरी देगी। खट्टर साहब 50,000 भर्तियां ग्रुप सी और डी के लिए होनी थी, जिसके लिए तकरीबन 10,20,000 लोग आवेदन कर चुके हैं और 3 लाख से ज्यादा के पद जो हैं वो सरकारी विभागों के बीच खाली पड़े हैं। अगर उनकी भर्तियां निकाली जाती तो शायद ये पद जो हैं वो बहुत तेजी से भर जाएं। लेकिन अग्निवीरों के लिए इस तरीके का बयान देते हुए मल्होत्रा जी क्या सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि उनको पता है कि 4 साल बाद जब अग्निवीर रिटायर होंगे
तो वो आज वादा कर रहे हैं 2022 में कि हम इनको हरियाणा सरकार में गारंटेड तौर पर नौकरी दे देंगे। तो क्या ये 2024 जो है उसके लिए एक नया लॉलीपॉप भी, ताकि आगे जो सरकार है वो बरकरार रहे, 2026 की बात होगी कि जब वो हरियाणा सरकार में नौकरी देंगे, अगर उनकी बात को मान भी लिया जाए। देखिएगा अगर ना, हरियाणा की जो आपने बात की वो उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। हालाँकि अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है जी। तो इस बयान के कोई मायने नहीं हैं। हाँ। इस बयान के मायने तभी हैं जब इसके पीछे एक कानूनी गारंटी वो देते हैं और बिल्कुल। जिसमें वो कहते हैं कि हम ये इतनी रिज़र्वेशन जो है उसमें इसमें जो है सिर्फ़ अग्निवीरों के लिए रखेंगे, तो तब तो बात बनती है। लेकिन अगर इस तरह की कोई बात नहीं है, अगर वैसे ही उन्होंने एक तरह से ये बयान दागा है तो उसके मुझे नहीं लगता कि वो बहुत मायने हैं। बाकी जहाँ तक नौकरियों का सवाल है वो निश्चित तौर पर बड़ा जायज़ सवाल है। 4 साल की नौकरी के बाद, 4 साल फ़ौज में रहने के बाद एक बार फिर से उन्हें नए सिरे से अपने लिए करियर तलाशने होंगे। उनको फिर से जॉब मार्केट में आना होगा, जो कि पहले से ही हमारे यहाँ बेरोज़गारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उस जॉब मार्केट में जब वो आएँगे, तो निश्चित तौर पर उनके लिए दिक्कतें होंगी। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में, भारत में हर साल करीब 2 करोड़ के आस-पास लोग जो हैं, वो नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें हमारे देश में जबकि उम, अग्निवीर अगर हम इनकी बात करें, तो ये हर साल अगर आएँगे भी, तो मान लीजिए 50,000 के आस-पास की भर्ती है, जी। तो शायद 37-38 हज़ार जो हैं वो लोग जॉब मार्केट में आएँगे। तो जहाँ हम 2 करोड़ लोगों के लिए नौकरी का प्रबंध करते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो अलग सवाल है। उसमें 37-38 हज़ार लोगों को खपाना मुझे नहीं लगता कि एक कोई बहुत बड़ा मसला होना चाहिए। अगर ऐसा भी नहीं हम कर पा रहे हैं, अगर हम इतनी बड़ी जब जहाँ हमें 2 करोड़ नौकरियों की आवश्यकता है और हम अपने 35, 37, 38, 40 हज़ार जो कि स्किल्ड लोग हैं, जिनके पास 4 साल का अनुभव भी है, 4 साल में उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स उन्होंने सीखे हैं। अगर ऐसे लोगों को भी हम जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कर पाते हैं, तो ये एक बहुत ही जो है वो बदकिस्मती वाली सिचुएशन होगी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इन लोगों को जॉब्स की दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि आप चाहे हमारे यहाँ कितनी भी बेरोज़गारी क्यों ना हो, लेकिन जो सही किस्म के लोग हैं उनके लिए हमेशा नौकरी रहती है। चाहे आप अपने मीडिया की लाइन को देख लीजिए, चाहे आप किसी भी लाइन को देख लीजिए। अगर आपके पास सही किस्म का स्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नौकरी की दिक्कत आज की डेट में भी होनी चाहिए। हमारे यहाँ दरअसल समस्या क्या हो जाती है कि बहुत सारे लोग इसलिए भी बेरोज़गार हैं क्योंकि वो एम्प्लॉयबल नहीं है। उनके पास इस तरह का कौशल या इस तरह का हुनर नहीं है जी। जिसके ऊपर कि वो नौकरी ले सकें। लेकिन ये जो जवान आएँगे, ये निश्चित तौर पर हुनरमंद होंगे, कार्यकुशल होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, बहुत कुछ इनके पास होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई आर्गुमेंट जो है वो दिया जा रहा है। हालाँकि ये आर्गुमेंट तो हो सकता है कि ये सेना के लिए कितने वाजिब है ये वाली स्कीम, लेकिन जहाँ तक रोज़गार वाला जो पहलू है उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। फिर इसके साथ-साथ फिर भी सरकार इस मामले के ऊपर मुझे लगता है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। जो आर्म्ड फोर्सेस जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसमें ये ऐलान किया जा चुका है। हालाँकि वहाँ पर भी तब तक जैसे खट्टर साहब का अभियान है, उसी तरह का अभियान है। जब तक बाकायदा इनके लिए रिज़र्वेशंस नहीं रखी जाती तब तक उसके कोई मायने नहीं रहते हैं। अगर वहाँ पर अभी हालाँकि कुछ स्थानों पर है भी, लेकिन वो भी पूरी तरह से भर नहीं पाती है, उसमें भी कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इनका जो ट्रांज़िशन आज की डेट में भी जो ट्रांज़िशन है आर्मी से पैरामिलिट्री फोर्सेस में, वो कोई आसान नहीं है। तो कल को किस तरह से इसको सरकार आसान बनाएगी, ये भी एक सवाल देखने वाला होगा। इसके अलावा दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनमें भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 37-38 हज़ार लोग हैं, इनको आसानी से खपाया जा सकेगा और बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी होंगे, जो 4 साल की फ़ौज की नौकरी करने के बाद हो सकता है ये नहीं चाहेंगे कि वो दोबारा से किसी फ़ोर्स की नौकरी करें। हो सकता है उनमें बहुत सारे ये चाहेंगे कि वो सिविलियन नौकरियाँ करें या ये भी हो सकता है कि वो चाहेंगे कि हम
अपना बिजनेस करें, चाहे वो छोटा बिजनेस करें, उनके पास कुछ पैसा भी होगा, करीब 10-11 लाख रुपए जैसा सरकार कह रही है, तो निश्चित तौर पर उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोई अपना छोटा-मोटा व्यवसाय भी करना चाहेंगे। तो इस तरह से नौकरी की मुझे नहीं लगता है कि दिक्कत किसी किस्म की रहेगी। बाकी जहाँ तक खट्टर साहब का सवाल है, उन्होंने ये बयान दिया है, अगर इस बयान को वो वॉक द टॉक करते हैं, इस पे बाकायदा कोई कानून लेकर आते हैं, कोई बाकायदा एक कंक्रीट प्लानिंग उनकी है कोई, तब तो इस बयान के कोई मायने हैं, अदरवाइज इसके कोई मायने नहीं है। जी गगन। जी, बहरहाल अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों से एएनबी न्यूज़ भी यही अपील करना चाहता है कि आप उपद्रव का रास्ता छोड़कर अपनी भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान दें, क्योंकि देश की संपत्ति का नुकसान करना बेहद गलत और नाजायज़ है। लिहाजा तीनों सेना अध्यक्षों की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर कोई भी अग्निवीर भर्ती होते वक़्त ऐसे बवाल के बीच संलिप्त पाया जाता है तो उसकी भर्ती किसी भी फ़ोर्स में कभी भी नहीं होगी। लिहाज़ा देश के अंदर बवाल करने की बजाय एएनबी न्यूज़ आपसे अपील करता है कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली भर्ती के बीच हिस्सा लीजिए और भर्ती होकर देश की सेवा करने के काम आइए। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। अब मुझे यानी गगनदीप नारंग को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद, नमस्कार।